मैं राणा मोकल बोल रहा हूँ। मैं वही मोकल हूँ जिसके पिता राणा लाखा सिंह जी ने मेवाड़ की सीमाओं से मुस्लिम सेनाओं को खदेड़ दिया था। मैं वही राणा चुंडा का भाई हूँ जिसने कई युद्ध लड़े और सब में विजयी रहा। मैं वही राणा कुंभा का पिता हूँ जिसने मेवाड़ में बने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मैं वही हूँ जिसकी माँ हंसा बाई के संदेहों के कारण मेरा भाई मुझे और मेरे राज्य को छोड़कर चला गया था। मैं वही हूँ जिसने एकलिंग जी महाराज के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। मैं वही हूँ जिसने हिंदू परंपरा को स्थापित किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। मेरा जन्म सन 1397 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेरे पिता का नाम राणा लाखा सिंह था, उनका पूरा नाम लक्ष्य सिंह भी था, और मेरी माता का नाम हंसाबाई, जो कि मारवाड़ के राजा राव चुंडा की पुत्री थी। मेरा एक भाई भी था जिसका नाम चुंडा था। मेरे पिता राणा लाखा सिंह जी की मृत्यु के बाद 1421 ईस्वी में मैं सिंहासन पर बैठा। उस समय मैं 12 वर्ष की अवस्था पर था, क्योंकि जब मेरे पिता राणा लाखा सिंह जी ने मेरी माँ से शादी की थी तब मेरे नाना साहब ने उनसे एक वचन लिया था कि तुम्हारे बाद मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी मेरे पुत्री का पुत्र ही बनेगा, और यही कारण है जो आज मैं सिंहासन पर बैठा हूँ। मेरे शासनकाल में मेरे दरबारियों में 2 विद्वान रहा करते थे, जिनमें से योगेश्वर भट्ट और विष्णुगुप्त भट्ट थे, जो मेरे हर मशवरे पर अपनी राय दिया करते थे। उस समय मैं बहुत अल्पायु का था, इस कारण मेरी संरक्षण का भार मेरा भाई चुंडा अपने सिर पर लिए था। मेरी माँ हंसाबाई और मेरे मामा राव रणमल की कूटनीति के कारण मेरा भाई राणा चुंडा राज्य छोड़कर मांडू चला गया। राणा चुंडा के चले जाने के बाद मेवाड़ का शासन हंसाबाई और उनके भाई राव रणमल के हाथ में आ गया, और वे अपने अनुसार मेवाड़ का शासन चलाने लगे। मेरे शासनकाल में नागौर के शासक फिरोज खां थे। वे अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, इसलिए वे कई राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया था। अब उनकी नज़र मेवाड़ पर थी। मेवाड़ पर आक्रमण करने की वे तैयारी में ही थे। इस बात की खबर जब मुझे लगी तो मैंने 1428 ईस्वी को रामपुरा नामक स्थान पर फिरोज खां से युद्ध किया। इसमें मेरी सेना ने पूरे जोश के साथ युद्ध किया और फिरोज खां को पराजित कर दिया। हारा हुआ फिरोज खां वापस नागौर चला गया। इसके बाद मैं अपने राज्य आकर स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगा। कुछ माह बाद आबू की परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी के साथ मेरा विवाह हो गया और मेरे 7 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र महाराणा कुंभा था। उस समय हिंदू परंपरा स्थापित नहीं थी, तब मैंने इस परंपरा को स्थापित करने के लिए तुलादान पद्धति को लागू किया था। इस परंपरा में मंदिर तथा गरीबों में सोना चांदी का दान दिया जाता था, और तभी मैंने एकलिंग जी महाराज के परकोटे का निर्माण भी करवाया था, और साथ ही मैंने चित्तौड़ में बने त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था, और मैंने धार्मिक परंपराओं को सुचारू रूप से चलाया, और मुझे स्थापत्य कला से भी प्रेम था। मेरे दरबार में फना मना विशाल नामक वास्तुकार मेरे दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये कार्य करने के बाद मैं अपना राज्य अच्छे से चला रहा था, लेकिन जब गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोची, तब मैं उनके विरुद्ध अभियान पर निकल पड़ा। जिलवाड़ा नामक स्थान पर मेरे पिता के दासी के पुत्र चाचावा मेरा ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे
1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नामक स्थान पर मुझे धोखे से मार दिया गया। मुझे मारने के बाद वे दोनों महमूद खिलजी के पास चले गए। मेरे मृत्यु का समाचार पाकर मेरे पुत्र कुंभा ने उनसे बदला लेने का प्रण लिया था और 1433 ईस्वी को मेरा पुत्र राणा कुंभा सिंहासन पर बैठा। मैं मरने के बाद भी अमर था। मैं चित्तौड़ में बने समधेश्वर मंदिर का साक्षी हूँ, जो मेरे बारे में साफ बयान करता है कि उन्होंने इस मेवाड़ राज्य को उन्नति की ओर बढ़ाने में कितना प्रयास किया। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह थी मेरे जीवन की कहानी, जिन्होंने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। चित्तौड़ की मिट्टी पर अनेक शूरवीरों का खून समाया हुआ है, जिनमें से एक मेरा भी नाम आता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, उन सभी शूरवीरों और मेरे बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।